जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मुस्लिम नेशन यूएई थ्रो सो मेनी पाकी मौलवी, वर्ल्ड लाफिंग। दुनिया हंसेगी ना, क्योंकि ये इनलीगल तरीके से गए हैं। और बहुत सारे तो सुनने में ये भी आया है कि जो पाकिस्तान का जो पीएआई है, उसकी जो एयरलाइन पीआई है, ठीक है, उसके जो एयर होस्टेज वगैरह थे वो कई टाइम से वहां रह रहे थे, वो भी सुनने में आए। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक। आशा करते हैं पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साल के पहले दिन ही यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया और वो झटका ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को बाहर निकाला। फिर उनकी नई पॉलिसी के मुताबिक अब वो लोग पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट करके पाकिस्तान ही भेज देंगे। तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजने वाले 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं, तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हों। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ। That no country is irrelevant to India. What happened with Pakistan? You did make Pakistan irrelevant to India. What Pakistan was trying to do, not now, but over multiple decades, was really to use cross-border terrorism to bring India to the table. Okay, that in essence was its core policy. दुबई के एयरपोर्ट से हमारे तकरीबन 950 पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट कर दिया गया कि भाई आप दुबई के अंदर नहीं जा सकते, आप न्यू ईयर नहीं मना सकते। तो हमारे ही पाकिस्तानी क्यों, बाकी नेशंस भी तो हैं, वहाँ पर इंडियंस भी है, वहाँ पर बंगाली भी है, दूसरी कंट्री से भी उनको नहीं निकाला, पाकिस्तानियों को बाहर करते। वजह ये है कि हमारे पाकिस्तानियों की वाकई मैटर ऑफ शेम क्या कहें, हरकतें ऐसी ही हैं। क्या हरकतें, क्या करते हैं? उल्टा सीधा कुछ भी जो। और अपनी कौम की हिफाजत किस तरह की जाती है, अपने कौम के नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत किस तरह की जाती है। चीमा साहब रिगार्डलेस, चीमा साहब ये एक दिन के अंदर नहीं होता, इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री होती है और डीएनए होता है। चीमा साहब, डीएनए होता है। वीडियोस वायरल होती है सोशल मीडिया पे, हमारे लोग यहाँ से जाके भीख मांगते हैं, कच्ची गरियां बेच रहे हैं रोडों के ऊपर चल। जय हिंद दोस्तों, नया साल तो आ गया लेकिन पाकिस्तानियों का वही जो पुराना मदरसा वाला एजुकेशन है वो जारी है। और जब यार 5 से लेकर 25 तक मदरसों में पढ़ाओगे तो वो एजुकेशन कहाँ जाने वाली है, नस नस में भर गई है मदरसा एजुकेशन। अब दोस्तों कल की न्यूज सुनो आप लोग। 1 जनवरी के दिन पाकिस्तानी 950 लोगों को यूएई से धक्के मार के निकाला गया। नए साल पर अब अरब नेशन ने यह मुहिम चलाया कि 2024 में पाकिस्तानियों को खाली कर देना है, पूरे पाकिस्तान भेज देना है या अरब नेशन से निकाले। अब दोस्तों ये जो 950 पाकिस्तानियों को निकाला है, या ये कोई जेब कतरी करते थे, कोई लड़कियों को परेशान करते थे, कोई रोड पे भीख मांगते थे, कोई जबरदस्ती करते थे अदर लोगों के साथ जो गैर मुस्लिम थे यूएई में, बड़ा परेशानी करते थे ये। तो ये 950 पाकिस्तानियों को कुत्तों की तरह डिपोर्ट कर दिया गया और लाकर पटक दिया गया पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट बड़ी नाराज हुई। उन्होंने यूएई को तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा यूएई नहीं, ये भारत की साजिश है, भारत करवा रहा है, पैसे देके यूएई को। भारत ने यूएई को पैसे दिए कि पाकिस्तानियों को निकालो, यूएई को पैसा मिल गया, भारत बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए जो है यूएई ने ये कदम उठाया। नहीं तो यूएई भी मुस्लिम, पाकिस्तान भी मुस्लिम, और मुस्लिमों को यूएई क्यों निकाल रहा है, हम मान ही नहीं सकते इसमें यूएई ने कुछ किया है। ये तो सब कुछ भारत ने किया है, हम यूएई की गलती नहीं मानते, हम तो मुस्लिम कहते हैं भाई। ये पता नहीं कौन सी मदरसे वाली बातें ये लोग कर रहे हैं, आप लोग देखो। कि पाकिस्तानियों, तुम लोग गौर करो कि दुनिया तुम्हें क्यों लात मारकर बाहर फेंक रही है। साल का आगाज होता है 2024 के अंदर, हम और पूरी दुनिया एंटर होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या खबर आती है कि 950 पाकिस्तानियों को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया है। पहले सऊदी अरब डिपोर्ट करता था क्योंकि वहाँ पर भीख मांगते थे, अब यूएई ने भी जी डिपोर्ट कर दिया और लात मारकर अपने मुल्क से बाहर फेंक दिए। अब मजे की बात बताऊं, आपको पता है कि जो इंडिया जो है उसकी जो बायलैटरल जो ट्रेड है अरब ममालिक के साथ, जो जीसीसी के साथ है, वो तकरीबन 130 अरब डॉलर के करीब है। अब और पाकिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 12 अरब डॉलर या 13 अरब डॉलर के करीब है। इंडिया तकरीबन 80 अरब से डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस लेके जाता है मिडिल ईस्ट से इंडिया में, और पाकिस्तान में तकरीबन को 12 अरब डॉलर रेमिटेंस आता है। सो अगर हम ये बात करें कि क्या वो ऑल्टरनेट है, अभी आपको पता है कि जो इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल नरवाने, वो सऊदी अरब गए हुए थे, उनका यूएई का भी प्लान है। ये पहली दफा हो रहा है कि ये इतने बड़े लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ी अपने आप को रैशनल माइंड से सोचना होगा। जो अरब्स हैं वो डेफिनेटली इस चीज को समझते हैं कि हमें
और खासकर जो लीडरशिप है इस वक्त, जो यंग लीडरशिप अरब ममालिक में बैठी हुई है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान मिसफिट है। पाकिस्तान हमें आज भी 50 साल 40 साल पहले वाले लेंस से देख रहा है, जबकि दुबई, अबू धाबी, ये सारे जीसीसी के ममालिक बिल्कुल एक नए फ्रेमवर्क के साथ दुनिया के साथ इंगेज हो रहे हैं। अब आप देखेंगे अगर आज भी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर करें, फोकियत नहीं दी जाएगी। भाई फोकियत तो किस चीज की फोकियत? उन्होंने इंडिया को हर लिहाज से फोकियत दे दी है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है। अगर हम हर जगह पे पाकिस्तान और भारत और मुसलमान का होना इस्तेमाल करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मजहब का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं हम ये बायलैटरल रिलेशंस के अंदर, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। देखिए वो है मुसलमान ममालिक, लेकिन वो पूरी दुनिया से भी बिजनेस करते हैं और ट्रेड करते हैं। उनको इस चीज के, ये जो लिबरल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी की हम बात करते हैं, अरबों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आप मुसलमान है कि आप नॉन मुस्लिम है। ऑल व्हाट मैटर्स इज कि व्हाट कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट इन मिडल ईस्ट, वो दे सकते हैं या क्या ले सकते हैं। हमारी लेबर पुरानी है, हमें नए तरीके से अरबों के साथ इंगेज होना है। और मुझे समझ आहिस्ता आहिस्ता शायद आ जाएगी कि हम क्यों करके अपना जो फॉरेन पॉलिसी मॉडल है उसको हमने पुराने अंदाज, वही मजहबी एंगल और हिस्टोरिकल एंगल से देख रहे हैं, जबकि वो तो एक और अंदाज से चीजों को देख रहे हैं। आप इमेजिन करें कि इतना इंपॉर्टेंट अगर हम उनके अलाए हैं तो क्यों कर उन्होंने हमारे वीजे जो है वो रोके। और अहम बात, शायद हम बहुत ज्यादा आगे चले गए। पहली बात क्या है, हमने उनकी यमन वॉर में मदद नहीं की थी, आपको इन चीज का बड़ा अच्छा अंदाजा है। फिर हमने जो कतर और मिडल ईस्ट जीसीसी का जो इम्पास हुआ था उसमें हमने उनकी मदद नहीं की थी। फिर हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर हम अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखना चाहते हैं। तो याद रखिए, अरबों को, जीसीसी ममालिक को ये बात समझ आ चुकी है कि भाई पाकिस्तान अगर अपनी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखना चाहता है तो हम पाकिस्तान के ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। जो सॉफ्ट लोन उन्होंने दिए थे वो धीरे धीरे हमसे लिए जा रहे हैं। हम एक तरफ से चाइना से वो लोन ले रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तो इस चीज को समझना चाहता हूं कि हम अरबों को समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तानी स्टार्स को यूएई बाहर निकाल रहा है। 2024 की शुरुआत में ही उन्होंने अपने एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को कहा है चलो यहाँ से भागो। उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है जिसके मुताबिक सिर्फ वही लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। बाकी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अभी क्या कहते हैं, पाकिस्तानी स्टार्स क्यों वापस आ रहे हैं? और वहाँ से पाकिस्तानी स्टार्स जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, वो गलत है। इलीगल एक्टिविटी करने वाला तो दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकता, उसको कहीं भी रखना नहीं चाहिए, उसको कहीं भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, शॉर्टकट इज नॉट अ वे। आप शॉर्टकट जितना मर्जी स्पीड से ले लेंगे, आपने मुंह के बल गिरना है। क्या रिस्पेक्ट है हमारी कि हर अरब कंट्री हमें निकाली जा रही है? देखिए, दुनिया में ना मेरे माई बिलोड पाकिस्तानियों, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, शॉर्टकट इज़ नॉट अ वे। पूरी कौम ही शॉर्टकट में जाएगी तो हर कंट्री उठा के बाहर ही फेंकेगी। ना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हों। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना, आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ, मेरे पासपोर्ट लो और मुझे अपनी कंट्री के अंदर जो मर्जी नौकरी दोगे ना, मैं करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। पाकिस्तानियों, ये मेंटालिटी अपनी ख़त्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, अदरवाइज आपको सब जगह से निकाल देंगे। वो जो इलीगल एक्टिविटीज है ना, उसके बारे में भी कह दे कि वो भी वहाँ जाकर ना करें, बेकारी पकड़े जाते हैं। देखिए, एक और रिसर्च है कि पूरी दुनिया के हर कंट्री में पाकिस्तानी है। निकालते इसलिए कि जो गलत काम करते हैं, जो वहाँ पे जाके फ्रॉड्स करते हैं, जो वहाँ जाके भिखारी बनते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप किसी कंट्री, सबसे ज़्यादा रेशो जो है ना पाकिस्तान और इंडिया में है भीख मांगने वालों की। यही लोग वहाँ से यहाँ से वीज़े लेते हैं और दुनिया में पकड़े तो उनके लिए तो गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगते। उनकी रेशो आप देख ले, उनकी रेशो तो ना होने के बराबर है। हाँ, लेकिन उनकी रेशो ना होने के बराबर इसलिए है क्योंकि उनका करेंसी ऊपर चला गया है, उनका करेंसी डेवलप हो गया है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो गई है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे भिखारी। देखिए, 1 अरब 25 करोड़ है। 25 करोड़ नहीं है, 1.5 अरब है। 1.5 अरब हो गए होंगे। बिल्कुल, बहुत स्पीड से आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तान की बढ़ रही है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि नेगेटिव कहीं भी काम करेंगे वो उठा के आपको बाहर ही फेंकेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो, कोई भी। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे अरब ममालिक, हमारे मुस्लिम ममालिक ने ही 2024 की शुरुआत में हमें दचका दे दिया है और वो प्रेफर करते हैं भारतीयों को। क्या कहते हैं आप? और उन्होंने अल हिंद सिटी भी बनाई है वहाँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 में क्या ये सभी देशों में ट्रेंड चलना चाहिए कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानी या नहीं? आप लोगों को कमेंट करके बताना है, रियली विथ लॉजिक बताना है। ये नहीं कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसे नहीं, लॉजिक के साथ बताना क्यों पाकिस्तानियों का बायकॉट होना चाहिए। दोस्तों, एक लॉजिक मैं देता हूं कि दोस्तों, दूसरे देश में जाकर रेडिकल इस्लाम को फैलाने का अगर कोई इस्लामिक कंट्री ये काम करता है तो नंबर 1 पे वो पाकिस्तानी है। रेडिकल इस्लामाइजेशन ये फैलाते हैं, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं बांग्लादेशियों। ठीक है दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मुझे नसीब हुआ था एक फॉरेन कंट्री जाने का, तो मैंने देखा है, वहां के लोगों से भी सुना है, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। खैर, ये पाकिस्तानी जो है ये रेडिकल टाइप के लोग होते हैं। अगर आप अरब नेशन के जो रियल मुस्लिम है उनको देखोगे, उनके विचार अगर आप सुनने की कोशिश करोगे तो यार समहाउ वो मैच करते हैं यूरोप और भारत के जो बड़े बड़े मेगा सिटीज होते हैं वहां के विचारों से, स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को अगर आप सुनोगे, चाहे वो डॉक्टरेट की भी डिग्री रखता है, लेकिन उसके विचार आप लोगों को समहाउ मदरसा से मैच होते हुए दिखाई देंगे। रेडिकल टाइप का इस्लाम उसके दिमाग में मिलेगा कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो पता नहीं कौन से इस्लाम के होते हैं। ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी सबको इस्लाम करने की सोचते हैं, अजीब सा माइंडसेट लेके चलते हैं ये, जो कि रियली एक ह्यूमन समाज के लिए बहुत अजीब सी बात है यार, कि भाई तुम इस्लाम हो ठीक हो यार, लेकिन तुम डॉक्टर डिग्री पढ़े हुए हो और तुम जो है अपने स्टूडेंट को कह रहे हो भाई इस्लाम में आ जाओ। पाकिस्तानी जो डॉक्टरेट डिग्री है, जो पढ़ाते हैं विदेशों में जाके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सुना है एक आध दोस्त के मुंह से कि वो कहते हैं इस्लाम में आ जाओ, भरी क्लास में कहते हैं पाकिस्तानी जो होते हैं। तो भाई ये खतरा है, इसीलिए यूएई वाले इनको निकाल लें। और हाँ, ये दूसरे को कहते हैं इस्लाम में आ जाओ और खुद भीख मांग रहे होते। अबे इनसे कोई पूछ ले भाई तुम्हें क्या दिया जो तुम दूसरे को आने को कह रहे हो। आई होप आप लोग कुछ समझो। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये पाकिस्तानियों बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों, रीजन यही है कि आपके लोग वहाँ पे जो जाते हैं ना पाकिस्तानियों, वो लोग वहाँ पे काम ही ऐसा करते हैं, खास करके ट्रैफिक का रूल्स के उल्लंघन करना। ये तो नॉर्मल हो चुका है सभी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि उसको लगता है पाकिस्तान में सिग्नल नहीं है तो बाकी देश में भी नहीं है। दूसरी बात कि वो वहाँ पे जैसे कि भीख मांगना, जैसे रोड पे जो वो टोकरी लेके कुछ बेचते हैं ना नॉर्मली, खास करके हमारे कंट्री में पाकिस्तान में देखने को मिलता है, तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि वहाँ पे भी ऐसा किया जा सकता है, तो वो लोग वहाँ पे भी वैसा कर रहे हैं, रोड पे भीख मांगते हैं, दूसरे चोरी करते हैं, पर्स बटवा, जेब कतरे हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमला करवाते हैं। मतलब इन लोगों की खास दहशतगर्दी फैलाना। और यूए की भी वो भी कंप्लेन है कि ये लोग जहाँ पे रहते वहाँ पे गंदगी बहुत रखते हैं। तो ये सब कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे करते हैं। हालांकि उसमें पाकिस्तानियों की गलती में इसलिए नहीं मानता आवाम की, क्योंकि आवाम को ढंग से एजुकेशन ही नहीं मिला है पहली बात। क्योंकि एजुकेशन मिला होता तो उसको वहाँ पे जॉब करने के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। अब वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। अभी जो बाकी के कंट्री है उसकी रिक्वायरमेंट स्किल्ड वर्कर, ठीक है, उसको जिस काम के लिए बंदा चाहिए वो पूरी एक्सपीरियंस वाला चाहिए, जो स्किल उसके पास हो, लैंग्वेज इंग्लिश अच्छे से आती हो, वैसे लोग चाहिए। और इन लोगों को इन बाबतों में तो कुछ आता ही नहीं, ये उन लोगों का कहना है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इनलीगल तरीकों से गए हैं। और खास करके मैं यही कहूँगा, हमारे देश से भी कई सारे लोग हैं जो इनलीगल तरीके से जा रहे हैं। तो भाई किसी भी देश में जा रहे हो उस देश की तो इज्जत कर लिया करो। और एक न्यूज ये भी आई थी कि इनकी जो पीआई है वो कनाडा गई थी उसकी फ्लाइट, तो उसमें जो पायलट थे, जो मतलब एयर होस्टेस थी, वो वहां पर छुप गए, मतलब वहां जाकर वो छुप गए। तो कनाडा ने भी मतलब नया रूल्स बना दिया है कि ऐसे इलीगल को सबको भेज देंगे वो लोग। बट पाकिस्तान पीआईए जो गवर्नमेंट कंपनी है वो उसको सैलरी भी नहीं दे पा रहे, 6 महीने तक सैलरी, 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है उन लोगों को। तो वो लोग भी मजबूर है भाई, क्या कर सकते हैं, घर भी तो चलाना होता है उनको। तो ये तो भाई मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानियों को डॉलर बहुत कमाना है, डॉलर। और अभी मतलब इन लोगों की हरकतें ऐसी है कि कोई उन पर दया भी नहीं कर रहा है, इसलिए सारे मतलब कंट्री ने अभी तो बीड़ा उठा लिया है कि गेट आउट पाकिस्तान। बट भाई जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। इन लोगों ने अफगानिस्तान शरणार्थी को मतलब निकाल दिया, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा भाई। देखो ये है ना ऊपर वाले का रूल्स है, आप जैसे कर्म करोगे ना वैसा ही आपको फल मिलेगा। अच्छे कर्म करो अच्छे फल मिलेगा, बुरे कर्म करो बुरे फल मिलेगा। लेकिन एजुकेशन की जरूरत है, जो आप कर लिया करो, बाकी से ज्यादा हम क्या कहें आपको पाकिस्तानी, क्योंकि फिर हम कुछ बोलते हैं तो आपको मिर्ची बहुत लगती है, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तानी आके कमेंट कर रहे हैं, आजकल ज्यादा कर रहे हैं, करो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वीडियो आते रहेंगे आपके रिलेटेड। यहाँ पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।